नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 50 होने वाला है। जो आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 49 तक के पार्ट, तो आप सब जरूर जाकर देखिएगा। रीजनिंग का पार्ट जो कुछ इसी प्रकार का रीजनिंग आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हम सभी प्रश्न को हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द से पहले शब्द से संबंधित है। ये जो प्रश्न है आपका एनालॉजी का प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम आशा करता हूँ सभी प्रश्न को हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को बोला जा रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे शब्द से पहले शब्द से संबंधित है। ये जो प्रश्न है एनालॉजी का प्रश्न है। देखिए जिस तरह से देखिए आलू का संबंध हमारा ताना से है, उसी प्रकार से चाना से कौन सा शब्द भरे जाएंगे। तो ये जो देखिए इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा शब्द भरे जाएंगे। तो दोस्तों देखिए ध्यान से देखिए, ताना के जो निर्माण होता है वह आलू का जो निर्माण होता है वो हमारा ताना से होता है। उसी प्रकार चाना का जो निर्माण होता है वह हमारा बीज से होता है। चाना का निर्माण किससे होता है? तो बीज से होता है। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। ये जो प्रश्न है आपका नंबर एनालॉजी का प्रश्न। देखिए ध्यान से देखिए 16 का संबंध, देखिए 16 से हमारा 240 लिखा जा रहा है। उसी प्रकार से हम सोचेंगे कि हमारा 6 से इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरे जाएंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है आपको कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों 16 को हम क्या करें कि हमारा 240 बन जाए। देखिए 16 को हम क्या करें, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो 16 का जब हम स्क्वायर करते हैं, देखिए 16 का स्क्वायर छोड़िए, 16 और माइनस जब हम 1 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। देखिए इस तरह से नहीं, 16 का जब हम स्क्वायर कर देते हैं, 16 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 256 होता है। संख्या हमारा 16 है तो 16 जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा 240 बन जाएगा। जो 240 हमारा यहाँ दिया गया। उसी प्रकार से हम 6 को देखेंगे। जब इसको हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है। संख्या हमारा 6 दिया गया है तो माइनस जब हम 6 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 30 हो जाएगा। जो 30 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 30 भरे जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में पेन को इतना लिखा जाता है, कोड लिखा जाता है, तो उस भाषा में TUB को कैसे लिखा जाएगा। ये जो प्रश्न है आपका कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों तो देखिए पेन से हमारा लिखा गया है, पेन सा कोड हमारा कितना लिखा गया है 32 10 28 लिखा गया है।
उसी प्रकार से हम सोचेंगे कि हमारा TUB से हमारा कौन सा कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए पेन PEN, जो PEN का कोड हमारा कितना दिया गया है, तो P हमारा कितने पर होते हैं, जो P ABCD के अनुसार हमारा P 16 पर होते हैं दोस्तों। E हमारा कितने पर होते हैं, तो E हमारा 5 पर होते हैं। E हमारा कितने पर होते हैं, 5 पर होते हैं। N हमारा कितने पर होते हैं, तो N हमारा 14 पर होते हैं। जब सभी देखिए ध्यान से देखिएगा, हमारा देखिए ये से तो हमारा काम बना नहीं, तो इसको हम और कुछ तरीका से ढूंढेंगे। तरीका को देखेंगे तो हम 16 गुने 2 कर देंगे। जब 16 गुने 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 32 हो जाएगा। इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हम 2 से गुना करेंगे तो 5 गुना 10, इसमें हमारा 10 हो जाएगा। और जब 14 में 2 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 28 बन जाएगा दोस्तों। जो हमारा देखिए 32 10 28 ऊपर भी है, 32 10 28 हमारा इसमें भी है। तो इस तरह से हम इसी प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो T हमारा कितना पर आता है, जो T से आप लोग जरूर याद कर लीजिए, T से T20। जब T हमारा कितने पर होते हैं, तो 20 पर होते हैं। देखिए सही ऊपर समझ गए होंगे। तो T हमारा कितने पर होते हैं, तो T के TU और B, जो TUB दिए गए हैं, तो T हमारा 20 पर होते हैं और U हमारा कितने पर होते हैं, तो U 21 पर होते हैं और B हमारा 2 पर होते हैं। सभी में देखिए आपस में 2 से हम गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जब इसको हम आपस में सभी में 2 से गुना करेंगे तो हमारा 40 बन जाएगा। उसी तरह से 21 में जब हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारा 42 हो जाएगा। फिर हम 2 से इसमें भी गुना कर देंगे तो हमारा 40 42 4 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, 40 42 4 हमारा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बोला जा रहा है, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हमारा अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। अक्षर श्रृंखला दिया गया है और पूछा जा रहा है इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। दोस्तों आज हम 9 प्रश्न लेकर आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सारे प्रश्न को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली आपका रीजनिंग का डेली एक प्रैक्टिस सेट डेली कराया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोगों को देखिए 40 41 और 33 दिया गया है। तो ध्यान से देखिए अंतर को, जब इसको अंतर को देखेंगे, जब 40 को एक जो हमारा बढ़ते क्रम में दिया गया तो 40 में 1 हमारा +1 कर दिया गया है। उसी तरह से देखिए 31 से जब हम इसको देखेंगे तो इसमें माइनस हमारा कितना कर दिया गया है, तो माइनस हमारा 8 कर दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे तो 33 से हमारा कितना कर दिया गया है, तो हमारा 60 कर दिया गया। इसमें कितना का अंतर बनता है, तो हमारा जो हमारा 27 का बनता है और +27 कर दिया गया है। उसी प्रकार से हम देखेंगे तो 60 से हम 96 को देखेंगे तो इसमें हमारा -64 का 64 कर दिया गया है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, एकदम हमारा किसी न किसी संख्या का हमारा क्यू दिया गया है। तो दोस्तों देखिए किसी न किसी संख्या का क्या दिया गया है, तो हमारा क्यू दिया गया है। देखिए 1 का जब हम क्यू करेंगे तो हमारा 1 ही होगा और फिर हम 2 का, देखिए 2 का 1 का क्यू करेंगे तो हमारा 1 होगा और 2 का क्यू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा 8 हो जाएगा और 3 का क्यू करेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा और 4 का जब हम क्यू करेंगे तो हमारा 64 बन जाएगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए, 1 हमारा -1 2 3 जो हमारा 4 बढ़ते क्रम में दिया गया है, तो हमारा आगे जो
होगा वो हमारा 5 का क्यूब हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, एक बार हमारा प्लस किया गया है तो एक बार हमारा माइनस कर दिया गया है, फिर एक बार हमारा क्या कर दिया गया है तो प्लस कर दिया गया है, तो एक बार माइनस कर दिया गया। जो आगे आने वाला संख्या जो है वो हमारा प्लस में होंगे। जो प्लस 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है तो 5 का क्यूब हमारा कितना होता है तो हमारा 125 होता है, 125 होता है। और जब हम 96 में 125 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा तो हमारा 6 5 11 9 2 11 12, जो हमारा देखिए 221 बनता है। 221 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये जो प्रश्न है आपका कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, एन से हम के को देखेंगे, जब एन को के को देखेंगे तो हमारा कितना का अंतर बनता है तो हमारा -3 का अंतर बनता है। उसी प्रकार से के एच को देखेंगे तो इसमें भी माइनस हमारा 3 का अंतर बनता है। एच से ई को देखेंगे तो हमारा -3 का अंतर, आगे भी हमारा -3 होगा। तो -3 देखिए, -3 हुआ है। तो ई ABCD के अनुसार संख्या हमारा कितने पर ई होते हैं तो 5 पर होते हैं। 5 में से -3 को करेंगे तो हमारा दो पर हमारा कौन सा अक्षर होगा तो अक्षर हमारा बी हो जाएगा, इसमें भी -3 कर देंगे। आगे हम उसी तरह से देखेंगे, डी से ए को देखेंगे तो डी से हमारा ए करेंगे तो इसे भी -3 कर देंगे। और ए से हम एक्स को देखेंगे, ABCD में टोटल अक्षर हमारा 26 होता है। 26 अक्षर के बाद हम फिर से ABCD चालू हो जाता है, तो इसमें भी माइनस हमारा 3 हो जाएगा। और फिर हम एक्स के यू से देखेंगे तो इससे भी हमारा माइनस कितना कर दिया गया तो -3 कर दिया गया। तो आगे भी हम -3 करेंगे, जब -3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यू माइनस करेंगे तो यू हमारा ABCD के अनुसार संख्या हमारा कितने पर होते हैं तो यू हमारा 21 पर होते हैं। और माइनस जब हम 3 करेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। 18 पर हमारा कौन सा अक्षर होगा तो 18 पर अक्षर हमारा आर होता है, तो हमारा इस वाले पर आर भरा जाएगा। बी आर हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं तो ऑप्शन नंबर डी में, जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बोला जा रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये जो प्रश्न है आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। जितना देखिए, ध्यान से देखिए, जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर जाइएगा। कुछ इसी प्रकार का आपका डेली रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। कुछ इस तरह का प्रश्न देखने को मिले तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा और पैटर्न को समझिएगा किस तरह का हमारा पैटर्न दिया गया है। दोस्तों, ये जो हमारा दिया गया है इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो पहले हम दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम इस साइड से भी देखेंगे, तो इस साइड से हमारा देखिए, ध्यान से देखिएगा तो हमारा यहाँ क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है। पहले हम इस साइड से प्रश्न को सॉल्व करेंगे और नहीं होगा तो हम इस साइड से भी प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिए, 16 और 3 को हम क्या करें कि हमारा 26 बन जाए। उसी प्रकार से हम सोचेंगे कि हमारा 4 और 20 और हमारा 32 से इस वाले क्वेश्चन मार्क इस 32 हमारा कौन सा 4 और 20 को हम क्या करें कि हमारा 32 बन जाए। उसी प्रकार से हम सोचेंगे कि हमारा 16 28 से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 3 और 16 को हम क्या करें, 3 और 16 को जब हम
16, देखिए 16 गुने जब हम 2 कर देंगे, 16 गुने और माइनस जब हम कितना है तो हमारा 3 दिया गया है तो 3 गुने जब हम 2 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 16 गुने हमारा कितना हो जाता है तो 32, और 32 और 3 गुने हम कितना 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, जो हमारा देखिए 32 में से 6 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 32, और 32 माइनस जब 6 करेंगे तो हमारा 26 बन जाएगा। जब 32 माइनस 6 करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 26 बन जाएगा, जो हमारा यहाँ 26 दिया गया। उसी प्रकार से हम सोचेंगे कि 4 और 20 को, तो 4 20 गुने जब हम 2 कर देंगे तो हमारा 20 गुने माइनस 4 गुने जब हम इसको हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 20 दूना 40 और 4 दूना हमारा 8, जो माइनस जब इसको माइनस 40 माइनस 8 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जो हमारा 40 माइनस 8 हमारा 32 होता है। 32 जो हमारा यहाँ दिया गया है। अब इस प्रश्न को हम इसी तरीका से सॉल्व करने की देखिए 6 और 28 को जब इसको देखिए सभी में 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से हम गुना कर देंगे दोस्तों। 28 गुने जब हम 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह दिया गया है सभी में तो माइनस, फिर 6 को 6 में 2 से गुना कर देंगे जब कितना हो जाएगा, जब 28 गुने 2 करेंगे तो हमारा कितना होता है 28 गुने 2 हमारा 56 होता है। और हमारा जब 56 जब 6 दूना 12 जब गुना करेंगे तो 12 56, अब माइनस 12 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 56 माइनस 12 करेंगे तो हमारा 44 हो जाएगा। 44 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बोला जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। ये जो प्रश्न है आपका कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए ध्यान से देखिए, ऑप्शन से पहले देखेंगे, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए किसी न किसी संख्या का हमारा स्क्वायर कर दिया गया है। तो पहले देखिए 7 का क्यूब हमारा कितना होता है, जब 7 का क्यूब हमारा 343 होता है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी को देखेंगे तो 8 का क्यूब हमारा 512 होता है। और ऑप्शन सी को देखेंगे तो 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा ये गलत दिया गया है। ऑप्शन डी को देखेंगे तो 5 का क्यूब हमारा 25 दिया गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए को देखेंगे तो 7 का क्यूब हमारा 343 दिया गया। ऑप्शन बी को देखेंगे तो 8 का क्यूब हमारा 512 दिया गया। और डी को देखेंगे तो हमारा 5 का क्यूब हमारा जो हमारा 5 का क्यूब हमारा 125 दिया गया। 4 का क्यूब सबसे आपको पूछा जा रहा है, विषम संख्या पूछा जा रहा है, तो सबसे अलग ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। जो 4 का क्यूब हमारा कितना होता है, तो हमारा 4 का क्यूब जब 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना होता है, तो 4 का क्यूब हमारा 64 होता है, जो हमारा 128 कर दिया गया। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बोला जा रहा है, यदि अंक 3 को अंक 1 से विपरीत कर दिया जाए तो दिए गए समीकरण को मान क्या होगा। ये जो समीकरण दिया गया है आप लोगों से पूछा जा रहा है, 3 के जगह पर 1 कर दीजिएगा और 1 के जगह पर 3 कर दीजिएगा, तो ये जो समीकरण है आपका सही मान निकल कर आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझ जाइएगा, और किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिए। उस वाले क्वेश्चन को हम अगिलका वाले पार्ट में ज़रूर करा देंगे। दोस्तों देखिए 6 प्लस 3, देखिए 1 के जगह पर हम 3 कर देंगे और 3 के जगह पर 1 कर देंगे तो हम इस समीकरण को आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, जो ये हमारा 9 दिया गया है, देखिए 1 के जगह पर 3 कर लीजिए और 3 के जगह पर 1 कर लीजिए। देखिए भागा दिया गया है चिन्ह, तो भागा कर देंगे 3
और हमारा गुना 1 और -2 कर दिया गया है दोस्तों। देखिए आप जब इस तरह का देखेंगे तो हमारा भाग करेंगे तो हमारा 3 3 और 3 और +6 हो जाएगा, और गुना हमारा 1 -2। जब इसको 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 6 9 हमारा 9 हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह दिया गया है तो -2 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा। जो 7 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। आप सारा प्रश्न को आप आसानी के साथ बना सकते हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो को रोककर सारे प्रश्न को आप खुद से बनाने की काम कीजिएगा, तभी आप किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा तो कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बोला जा रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से पहले पद से संबंधित है। ये जो प्रश्न है आपका एनालॉजी का प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए आर से हम भी करेंगे तो इसमें हमारा कितना कर दिया गया, तो इसमें हमारा +4 कर दिया गया है। और उसी तरह से ओ से हम एस को देखेंगे तो हमारा इसमें भी हमारा +4 कर दिया गया है। और सी से हम जी को देखेंगे तो इसमें भी हमारा +4 कर दिया गया है। तो के से ओ को देखेंगे तो इसमें भी हमारा +4 कर देंगे। तो इसी प्रकार से हम सोचेंगे कि हमारा एल से कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो एल में हम जब +4 करेंगे तो एल, देखिए आप इकाई अंक से भी सॉल्व कर लीजिएगा। इकाई अंक भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट होता है। जो इकाई अंक आपका किसी भी एग्जाम में आपका टाइम बचाने के लिए आपका इकाई अंक से भी प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। जो एल हमारा कितने पर होते हैं, तो 12 पर होते हैं। और +4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 + 4 करेंगे तो हमारा 16 होता है। 16 पर हमारा कौन सा अक्षर होते हैं, तो 16 पर हमारा पी होते हैं। उसी प्रकार से हम देखेंगे जो ए +4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा ई हो जाएगा। और एस से देखेंगे तो एस, देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा, हल्का सा मिस्टेक हो गया है भाइयों। देखिए एल हमारा कितने पर होते हैं, तो 12 पर होते हैं। 12 + 4 करेंगे तो 16। 16 पर हमारा कथी होता है, ओ होता है। जो ओ हो गया। और ए +4 करेंगे, जब ए +4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा जो डी हो जाएगा, या डी हो जाएगा। और उसी प्रकार से एस +4, जब एस +4 करेंगे, जब एस +4 करेंगे तो एस ABCD के अनुसार हमारा कितने पर होते हैं संख्या में, तो एस हमारा होते हैं 19 पर। 19 4 प्लस करेंगे तो 23। 23 पर हमारा कितना हो जाएगा, जो 23 पर तो हमारा W हो जाता है। हमारा हमसे जरूर कहूँ मिस्टेक हो गया है दोस्तों। देखिए एल हमारा होते हैं यहाँ से पहले हम देखते हैं। देखिए आर से हमारा, देखिए आर से हमारा भी दिया गया है, तो आर हमारा ABCD के अनुसार आर हमारा 18 पर होते हैं, और भी हमारा कितने पर होते हैं, तो हमारा 22 पर होते हैं। तो इसमें हमारा +4 कर दिया गया है, तो इसमें हमारा +4 कर दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, ओ हमारा 15 पर होते हैं, और एस हमारा कितने पर होते हैं, तो हमारा 19 पर होते हैं। तो इसमें उसमें हमारा कितना कर दिया गया है, तो इसमें हमारा +4 कर दिया गया। उसी तरह से सी से जी को देखेंगे तो इसमें भी हमारा +4 कर दिया गया है। तो के से ओ को देखेंगे तो इसमें भी प्लस हमारा 4 कर दिया गया। तो संख्या से जब देखेंगे तो हम इकाई अंक को देखेंगे पहले। तो इकाई अंक को देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जब L +4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो L +4 हमारा हो जाता है
देखिए एल ABCD के अनुसार हमारा एल 12 पर होते हैं, ठीक। उसी प्रकार से हम देखेंगे तो हमारा जब 12 + 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 + 4 करेंगे तो 12 + 4 16 हो जाता है। और 16 पर हमारा कौन सा अक्षर होगा, तो 16 पर हमारा पी होता है, ठीक। उसी प्रकार से देखेंगे ए हमारा 1 पर होते हैं, जब +4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 5 हो जाएगा, 5। और 5 पर हमारा ई होते हैं, ठीक। उसी प्रकार से देखेंगे एस को, तो एस हमारा ABCD के अनुसार 19 पर होता है। और 19 और +4 करेंगे तो हमारा 23, 23 पर हमारा W होता है। उसी प्रकार से टी को देखेंगे तो टी हमारा, आप लोग टी से T20 याद कर लीजिएगा, टी हमारा 20 पर होते हैं। और 20 + 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24, 24 पर हमारा क्या होता है, तो हमारा एक्स होता है। और XWEP हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए, XWP तो हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न है कुछ तनका इम्पोर्टेंट था, तो हम इसको लैंग्वेज नहीं समझ पाए तो हम अच्छा से बना दिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिए, उस वाले क्वेश्चन को हम अगिलका वाले पार्ट में ज़रूर करा देंगे। चैनल पर नए तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर जाइएगा। आशा करता हूँ सभी प्रश्न को आप बढ़िया से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।